स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर अगर मैथ्स की क्लासेस के साथ साथ हमारी रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाए तो हम और भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम आपके लिए अपना टॉपिक लेके आए हैं डाइस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पासा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डाइस से हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आपने आज हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, यदि आपने हमारी वीडियो कंप्लीट देखी, तो आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर स्टेट सीटेट कोई भी एग्जाम हो, डाइस का क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइस। तो सबसे पहले बच्चों, हमें डाइस टॉपिक करने से पहले ये पता होना चाहिए कि डाइस होती कितने टाइप की है। तो स्टूडेंट्स, डाइस दो प्रकार की होती है, पहली स्टैंडर्डाइज और दूसरी नॉन स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज कौन सी होती है बच्चों? स्टैंडर्डाइज जो हम लोग घर पे लूडो खेलने में जो डाइस यूज करते हैं, जो पासा यूज करते हैं, वही हमारा एक स्टैंडर्डाइज होता है। या फिर हम कह सकते हैं आजकल जो हम फोन्स के अंदर गेम्स खेलते हैं, जो जिसका नाम लूडो है, हम सभी खेलते हैं। मेरे ख्याल से आजकल ये बहुत बड़ी बीमारी चली हुई है, क्योंकि लोग फिजिकल गेम को छोड़ते हुए आजकल फोन्स के अंदर बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। तो उनमें से एक गेम है लूडो। उसके अंदर भी जो डाइस होती है बच्चों, वो भी हमारी मानक या फिर स्टैंडर्डाइज होती है। ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज के अंदर मेरी दो चीजें जो ध्यान रखने की है। पहली चीज तो क्या है कि जो स्टैंडर्डाइज के अंदर अपोजिट साइड्स होती है, उनका नंबर्स का सम 7 होता है। स्टैंडर्डाइज के अंदर कोई जैसे 1 है, तो उसका जो अगर अपोजिट नंबर पूछ लिया जाए तो बच्चों उसका अपोजिट नंबर 6 होगा, क्योंकि अपोजिट नंबर्स का सम 7 होता है। 2 का अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि स्टैंडर्डाइज के अंदर कोई भी नंबर हो, उसका अपोजिट नंबर वही होगा जिन दोनों का मिलके नंबर जिनका सम 7 होगा। अगर 3 की बात की जाए बच्चों 4, और इट मीन्स इनका टोटल सम भी क्या होगा? 7 होगा। तो बच्चों, और दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली क्या है, हमेशा ध्यान रखना ये चीज, कभी भी स्टैंडर्डाइज के अंदर जो साथ लगती हुई सरफेसिस है, अब जैसे 1 के साथ कौन सा लगा हुआ है? 3, और 1 के साथ इस साइड कौन सा लगा हुआ है? 5। साथ लगने का मतलब है कि जब हम उसको देखते हैं, डाइस को एक साइड से देखते हैं, तो जो हमें सामने जो 3 फेस दिखाई देते हैं, उन तीनों फेसों के नंबरों का सम कभी भी 7 नहीं होगा। जैसे अभी हम इस डाइस, मान सपोज करो ये डाइस है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो 1 और 3 हमें दिखाई दे रहे हैं, तो 1 + 3 इज नॉट इक्वल टू 7। सभी को पता है बच्चों, क्योंकि 1 और 3 को अगर जोड़ा जाए तो 4 बनता है, तो 7 तो नहीं बनता। इट मीन्स ये हमारा एक स्टैंडर्डाइज का वो पहचान है। दूसरी हम बात करें 1 + 5, क्या ये बच्चों 7 बनता है? ये भी 7 नहीं बनता। इसका मतलब ये भी एक स्टैंडर्डाइज है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। 2 ही चीजें मेन इसके अंदर ध्यान रखने वाली है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो बच्चों स्टैंडर्डाइज से बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए स्टैंडर्डाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है नॉन स्टैंडर्डाइज, जिसको हम नॉर्मल डाइस ही बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नॉन स्टैंडर्डाइज से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होती है? वही बच्चों कि भी एक तो हम ये नहीं कह सकते कि भी उसके अपोजिट्स का सम 7 होगा, कोई जरूरी नहीं है चीज। ठीक है। हाँ, उनके जो साथ लगती हुई जो फेसिस है या सरफेसिस है, उनके नंबर्स का जोड़ 7 हो सकता है। 2 + 5 = 7। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये एक नॉन स्टैंडर्डाइज है। ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्डाइज के अंदर जो साथ लगती हुई किसी भी सरफेस का सम, नंबर्स का सम 7 नहीं हो सकता। ठीक है। यहां पर ये भी हो सकता है बच्चों कि 4, 3 और 5। तो अब देखो, अब इन तीनों में से किन्हीं भी 2 फेसिस का सम 7 होगा। ठीक है। किन्हीं भी 2, जरूरी नहीं है तीनों का, क्योंकि तीनों का तो 7 रेयर चांसेस है। बट हमें ये पता है कि किन्हीं भी 2 फेस है, उनमें से किन्हीं भी 3 फेसों में से जो 2 फेस होंगे, उनके नंबर्स का सम 7 होगा। अब यहाँ पर 4 + 3 = 7। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ये डाइस है, ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। दूसरी बात बच्चों जो ध्यान देने वाली है, कभी भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस के अंदर या कोई भी डाइस हो, उसके अंदर साथ लगते हुए जो भी सरफेसिस हो गए, अब 4 के साथ 5 लग रहा है,
4 के साथ 3 भी लग रहा है, 3 के साथ 5 भी लग रहा है और 3 के साथ 4 भी लग रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि क्वेश्चन कई बार क्या पूछता है कि बताओ कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 4 के अपोजिट नहीं हो सकते। कि भी हमें कोई भी डाइस दे देंगे एग्जाम्पल कि भी ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 का अपोजिट नहीं हो सकता। तो बच्चों जो नंबर सामने से दिखाई दे रहे हैं 4 के अलावा कोई भी 2 नंबर कभी भी वो उसके अपोजिट्स नहीं हो सकते। तो इस फिगर के अंदर ऐसे कौन से नंबर है 5 और 3। कोई भी डाइस हो उसके अंदर हमें जो भी 3 नंबर देंगे उनमें से किसी भी एक के बारे में पूछ लिया कि बताओ कि भी इसके कौन से ऐसे नंबर है जो इसके अपोजिट्स नहीं हो सकते। तो हमें हो सकता है कोई भी यहाँ पे बात करे कि भी ये बताओ कि 5 के ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो इसके अपोजिट्स नहीं हो सकते। तो 3 और 7, क्योंकि 3 और 7 इसके साथ लगते हुए मतलब वो एडजेसेंट साइड्स है। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं जो बच्चों एक दूसरे से टच करें जो साथ लगती हो। ठीक है, दूसरा इस क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तीसरी बात क्या है बच्चों, नॉन स्टैंडर्डाइज के अंदर हमारे पास 2 रूल है। ठीक है, उस रूल्स के ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन जरूर बनता है। तो अब हम देखते हैं हमारे रूल्स को। देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो नॉन स्टैंडर्डाइज का जो पहला रूल है वो क्या है, व्हेन वन नंबर इज कॉमन इन बोथ डाइसेस। हमें क्वेश्चन क्या मिला कि कोई भी 2 डाइस मिल सकती है, उनमें से कोई भी एक नंबर हमें कॉमन मिल जाएगा और बाकी जो बचे हुए जो नंबर्स होंगे ये उनमें ये पूछेंगे कि उनके अपोजिट्स कौन से नंबर होंगे। तो कुछ हमें स्पेशल जो पहली चीज ध्यान रखने वाली क्या है कि इन सबसे पहले दोनों डाइस के अंदर ये देखना है कि कॉमन नंबर क्या है। तो देखो 1 6 3 1 2 5, इनमें से कॉमन नंबर क्या है बच्चों, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में जो नंबर प्रेजेंट हो वही हमारा कॉमन नंबर होगा। तो इसमें जो एक नंबर है 1 वो इन दोनों में कॉमन है। तो हमने पहली डाइस का 1 ले लिया, दूसरी डाइस का 1, इट मीन्स एक जो नंबर है इन दोनों में कॉमन है। जो अगली बात हमें जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि जो नंबर हमारा कॉमन है उसको हम फिक्स करके हम बाकी नंबर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे। कि भी मान लीजिए सपोज करो हमारा ये एक नंबर कॉमन है, तो हमने क्या किया, इसको एक को पकड़ के कि भी हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर्स को लिखना स्टार्ट कर दिया, 1 3 और 6। तो 1 3 और 6। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेम यही काम हम दूसरी डाइस में करेंगे कि भी हमारा जो पहला नंबर है जो हमारा कॉमन है उसको मैंने फिक्स कर दिया। उसके बाद उस डाइस को भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसके नंबर्स को लिखेंगे, 1 5 और 2। तो बच्चों ये करने के बाद हाँ हो सकता है इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, आंसर हमारा बिल्कुल सेम है। लेकिन बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर इस डाइस को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं नंबर्स को, तो इस डाइस के अंदर भी हमें एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा। या फिर इसमें क्लॉकवाइज घुमाते हैं नंबर्स को तो उसमें भी क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा। तो बच्चों देखो आंसर आपके सामने बिल्कुल, जो हमारा कॉमन नंबर है उसके अलावा जो हमारे नंबर्स हैं उनके अपोजिट्स एक दूसरे के नीचे है। इट मीन्स 3 का अपोजिट हो जाएगा 5 और 6 का अपोजिट हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, और अब यहां से पूछ ले कि भी 1 का अपोजिट क्या होगा, तो जो इन 5 नंबर्स से अलग जो नंबर बच गया हमारा, क्या बच गया बच्चों 4, वही 1 और 4 आपस में एक दूसरे के। जो सेकंड हमारा जो रूल है, रूल नंबर सेकंड, व्हेन 2 नंबर्स आर कॉमन इन बोथ डाइसेस। अब क्या कह रहा है कि हम 2 डाइसों के अंदर अगर हमारा 2 नंबर कॉमन हो तो तीसरा नंबर का अपोजिट क्या होगा। तो बच्चों ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना कि किसी भी डाइस के अंदर, किन्हीं भी 2 डाइस के अंदर अगर 2 नंबर सेम है तो जो तीसरे जो भी नंबर हमारे जो बच जाएंगे वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट्स होंगे। अब इसमें देखो 1 और 3 ये दोनों नंबर कॉमन है, इसका मतलब जो तीसरे जो भी नंबर बच गए 6 और 5 ये एक दूसरे के अपोजिट्स हो जाएंगे। और यही हमारा दूसरा रूल है। तो इस बात को स्पेशल ध्यान रखना बच्चों। देखो स्टूडेंट्स, जो भाई नेक्स्ट डाइस है बच्चों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओपन डाइस। इससे भी कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत इजी है। एक बार बस इसका मेथड समझ लो कि इसको हमें सोल्व कैसे करना है, कि इसके अपोजिट्स कैसे निकालने हैं। अगर हमें वो पता चल जाए तो उसके बाद तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, सारी 2 सेकंड का काम है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, कोई ओपन डाइस मिलेगी, उसके बाद 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये बोल देगा कि इन 4 ऑप्शंस में से इस फिगर को देखते हुए ये बताओ कि कौन सी डाइस सही है।
या कौन सा फिगर एक डाइस का रूप ले सकता है। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसका ये पता होना चाहिए कि इसके अपोजिट्स होते कैसे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो अल्टरनेटिव नंबर्स होते हैं वही एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। अल्टरनेटिव नंबर मतलब जो भी नंबर है, सपोज करो हमें 3 का अपोजिट नंबर चाहिए। अब यहाँ पर 3 का अपोजिट नंबर, तो अल्टरनेटिव होता है एक छोड़ के एक। तो 3 से अगर हम एक छोड़ दें, उससे अगला क्या नंबर होगा, 1 होगा। इट मीन्स 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, 1। अब अगर बात की जाए कि सर 5 का नंबर अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट नंबर हो जाएगा बच्चों अल्टरनेट नंबर, एक छोड़ के नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 4। और जो बाहर की साइड जो होते हैं, कोई भी हो सकता है, यहां पर भी हो, यहां पर भी हो, मतलब जो बाहर की साइड होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट्स होंगे। इट मीन्स 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, 2। ठीक है, अब यहां तो हमें ये पता चल गया कि ये एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि हमारा जो डाइस का फिगर होगा वही सही होगा जिसके अंदर 2 अपोजिट्स एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी 2 अपोजिट्स। हम फर्स्ट फिगर में देखते हैं बच्चों, 5 और 3 क्या एक दूसरे के अपोजिट है, नहीं बन सकता है फिगर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर देखो 3 और 1, अब 3 और 1 हमें पता है एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। इट मीन्स वो एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकते, एडजेसेंट स्पेस नहीं हो सकते साथ लगते हुए। इसका मतलब ये फिगर तो गलत हो गया भाई। 3 और 7 डाइस वही कंप्लीट होगी जिसके अंदर इनमें से कोई भी अपोजिट्स एक साथ ना हो। 3 एक साथ नहीं होना चाहिए, 5 4 साथ नहीं होना चाहिए, किसी भी एक फिगर की बात कर रहा हूं। 6 2 एक साथ नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 5 और 4, लेकिन हमें ये पता है 5 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। इट मीन्स ये फिगर भी नहीं हो सकता हमारा। नेक्स्ट यहाँ पर 2 और 6 ये भी एक दूसरे के अपोजिट है बच्चों, आप खुद भी देखो तब भी पता चल जाएगा इसमें। तो इट मीन्स ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो 4th आंसर हमारा कौन सा बच गया, राइट आंसर। और अगर आप वैसे भी चेक करना चाहो, हालांकि राइट आंसर है क्योंकि हमारे तीनों गलत हो चुके हैं। इट मीन्स हमारा 4th होगा वही राइट आंसर होगा। अब देखो 1 2 का अपोजिट है, नहीं है। 3 का अपोजिट है, इट मीन्स सही है, कोई दिक्कत नहीं। 1 क्या 4 का अपोजिट है, नहीं। 1 3 का अपोजिट है, 4 का तो 5 है। इट मीन्स क्या होगा बच्चों, और नहीं 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, जो डी ऑप्शन होगा हमारा वही राइट आंसर होगा बच्चों। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन डाइस का ही, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो एक बार अच्छे से भाई, हमें ओपन डाइस दे रखे, मैंने क्या बताया था, ओपन डाइस के अंदर एक दूसरे के अपोजिट्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के अल्टरनेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले अगर 1 का पता करना हो कि भी 1 का अपोजिट कौन सा होगा, तो 1 का अपोजिट बच्चों 1 छोड़ के 1 के बाद इसके बाद इसको अगर हम छोड़ दें तो क्या आता है 5। इसका मतलब 1 का अपोजिट हो जाएगा 5। और यहाँ पर बात सेम है बच्चों, ये दोनों साइड लगाने का मतलब है कि 5 का अपोजिट 1 होता है, 1 का अपोजिट 5 है तो 5 का अपोजिट भी 1 है। अब नेक्स्ट बात की जाए 4 की, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, 1 छोड़ के नेक्स्ट 4 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 2। और मैंने क्या बताया था, जो आउटसाइड में दोनों साइड वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इट मीन्स 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। हमें क्या बताना है कि इन चारों में से हमारी कौन सी डाइस सही होगी। तो हमें ये पता है हमारी वही डाइस सही हो सकती है जिसके अंदर इन तीनों पेयर्स में से कोई भी एक पेयर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, कि 5 और 1 इकट्ठा नहीं होना चाहिए, 2 और 4 एक इकट्ठा नहीं होना चाहिए, और 3 और 6 इकट्ठा नहीं होना चाहिए। किसी भी एक फिगर की बात करूंगा बच्चों। तब देखो फर्स्ट में 3 और 6 इकट्ठे हैं, लेकिन ये हमारा क्या है, अपोजिट्स नंबर है दोनों, और अपोजिट्स नंबर कभी भी साथ में नहीं आते। सेकंड 5 और 2 अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, अपोजिट्स नहीं है। 3 का अपोजिट 4 है, इट मीन्स इनमें से 4 भी नहीं है। तो बच्चों यही बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे। तो बच्चों जो डाइस का जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको जो भी टॉपिक चाहिए, अगर आप लोग ये चाहते हो कि हमारा रीजनिंग के अंदर या किसी मैथ के अंदर कोई भी टॉपिक वीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट के साथ जल्दी से जल्दी उस टॉपिक को प्रोवाइड कर सकें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।